हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप सभी को पढ़ाने जा रहे हैं ज्ञान सेतु सुबोध के अंग्रेजी भाग को। और हाँ, इसमें अंग्रेजी के मैं पेज नंबर आपको 76 और 77 को बताऊंगा, क्योंकि पेज नंबर 75 तक मैं इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, जो कि आप हमारे चैनल पढ़ाई विद पीके के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जो आज का जो हमारा पहला सवाल है वो इस प्रकार है कि रीड द सेंटेंस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड। ओके, तो एक शब्दों में हमें इनको सवालों के जवाब देने हैं। तो चलिए देखते हैं सवाल क्या है। तो सवाल नंबर ए है, अस्टरडे ही स्वम अक्रॉस द रिवर स्विफ्टली। तो पहला है कि व्हेन डिड ही स्विम, उसने कब तैरा। तो देखिए आपको जवाब में आपको दिया गया कि उसने कब तैरा था, तो वह अस्टरडे को तैरा था। तो कब, तो आप क्या लिखिएगा, अस्टर डे। ठीक है, चलिए अगला दिया, वेयर डिड ही स्विम, वह कहाँ तैरा था। तो कहाँ, अक्रॉस द रिवर। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अक्रॉस। ठीक है, और हाउ डिड ही स्विम, तो देखिए आपको यहाँ पे दिया गया है कैसा, तो स्विफ्टली। कैसा, तो स्विफ्टली। तो ये हो गया यहाँ पे इसका आपका आंसर स्विफ्टली। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका 1 नंबर का आंसर। इसी तरह से चलिए आपके 2 नंबर के आंसर को लिखते हैं। 2 नंबर का आंसर है, यू वुड ऑलवेज मेक टूरिस्ट सिट हियर पेशेंटली। चलिए तो देखिए व्हेन, व्हेन मतलब कब, कब तो अब हमेशा करते हैं, तो ऑलवेज। ठीक है, वेयर डू द टूरिस्ट सिट, टूरिस्ट ऑलवेज कहाँ बैठते हैं, कहाँ, तो यहाँ। तो क्या हो जाएगा, हियर। कैसे, हाउ, तो पेशेंटली के साथ, पेशेंसली, PATIENTLY। ठीक है, पेशेंटली। चलिए तो ये हो गया यहाँ पे आपके आंसर। तो चलिए अगला सवाल का भी आंसर दे इसी तरह से दे दिया जाए, आप लोग इसे नोट करते चलिएगा। ठीक है, यदि आप नहीं करने पाए तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिएगा। अस्टरडे ही वाज फीलिंग वेल सिटिंग आउटसाइड द रूम। ठीक है, चलिए तो क्या बोला कि कल वह रूम के बाहर बैठकर अच्छा महसूस कर रहा था। चलिए मैं हिंदी बता दिया, इस यदि मैं सबका हिंदी बताने जाऊँ तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो व्हेन कब, तो कब, कल। कल का अंग्रेजी क्या होता है, तो अस्टर डे। वेयर कहाँ, आउटसाइड कहाँ, बाहर में, किसके, रूम के। लेकिन आपको एक वर्ड में लिख देने, इसलिए सिर्फ आउटसाइड। और कैसा महसूस कर रहा था, तो देखिए कैसा महसूस कर रहा था, यहाँ पे ऑप्शन में है आपका वेल। कैसा महसूस कर रहा था, तो वेल महसूस कर रहा था। तो चलिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे वेल, वह वेल महसूस कर रहा था। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे आपके आंसर। चलिए अगले सवाल के जवाब देखते हैं। सवाल नंबर डी दिया है क्या, आई हैव टू शॉट लाउडली एवरी टाइम व्हेन आई सी हर आउटसाइड द फेंस। तो क्या हुआ, मुझे हर बार हर समय जोर से चिल्लाना चाह पड़ता है जब मैं उसे तार के बाहर, तार के उस पार देखता हूँ, तार के बाहर देखता हूँ। ठीक है, फेंस मतलब होता है कांटे जो बाउंड्री में लगाए जाते हैं। चलिए तो क्या दिया, व्हेन, तो हर समय, एवरी, तो हर समय, एवरी टाइम। ठीक है, वेयर डज ही शाउट, वह कहाँ चिल्लाता है, वह, ओ सॉरी सॉरी, तो आई हैव टू शॉट लाउडली एवरी टाइम व्हेन आई सी हर, कहाँ, आउटसाइड, कहाँ पे, आउटसाइड। जब से आउटसाइड द फेंस देखता तो हम एक वर्ड में, तो आउटसाइड। हाउ डज ही शाउट, कैसा वो चिल्लाता है, तो कैसा, जोर से, मतलब कि लाउडली। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे आपके आंसर, तो आप इसे नोट कर लें। तो चलिए अपने अगले सवाल को देखते हैं, सवाल नंबर ई पे। क्या सवाल है, देखिए दिया है, ऑफ्टन अक्सर, आई रॉट या लेटर टू द अथॉरिटी ऑन द फ्लोइंग मैटर। अक्सर में निम्न विवादों पर, निम्न मामलों में अथॉरिटी को, अधिकारियों को पत्र लिखा हूँ। आई ऑनेस्टली बिलीव दैट दे हैव डन रॉन्ग देयर। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन लोगों ने कुछ गलत यहाँ पे किया है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या दिया, व्हेन डज ही रॉस,
रॉट अ लेटर व्हेन, तो ऑफ्टन, कब, ऑफ्टन। वेयर, कहाँ पे, ऑफ्टन आई रॉट लेटर टू द अथॉरिटी ऑन द फॉलोइंग मेजर, आई ऑनेस्टली बिलीव दैट दे हैव डन रॉन्ग, कहाँ, देयर, वहाँ पे। हाउ डज ही बिलीव, वह कैसा बिलीव करती है, तो वह ऑनेस्टली। ओके, ठीक है। चलिए, मैंने यहाँ पे इसका आंसर भी बता दिया। ऐसे में आंसर तो सबका नहीं बता सकता इस तरह से, तो मैं लिखते टाइम ही सबका आंसर बताता हूँ। तो कैसा, तो क्या बताया, ऑफ्टन, अक्सर, ठीक है। वेयर, कहाँ पर, तो देयर। हाउ, कैसा, तो कैसा बिलीव करती है, तो ऑनेस्टली बिलीव करती है, ऑनेस्टली, ठीक है। देखिए, यहाँ पे आपके इन सारे सवालों के मैंने जवाब दे दिए हैं टाइप करके, तो आप लोग इन्हें नोट कर लीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल जो है वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, सवाल नंबर 2 का ये, ठीक है। तो चलिए मैं इसे पढ़ता हूँ। क्या दिया है रीड द पैसेज एंड यूज एप्रोप्राइट एडवर्ब टू फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब कि यहाँ पे देखिए 3 एडवर्ब सारी जगह आपको दिए गए, तो उनमें से जो एडवर्ब यहाँ पे भराएंगे आपको उन्हें यहाँ पे भरना है। तो चलिए मैं भरते चलता हूँ। तो क्या दिया, एंड्स लिव्स इन लार्ज कॉलोनीज एंड हैव लॉन्ग लेग्स एंड कैन रन स्विफ्टली, दे कैन क्लाइंब एनीवेयर एवरीवेयर नाउवेयर, तो दे कैन क्लाइंब एवरीवेयर, वो लोग कहीं भी कहाँ कर सकते हैं, चढ़ सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, एवरीवेयर, एवरीवेयर। तो ये हो गया यहाँ पे इसके आंसर आपके एवरीवेयर, ठीक है। चलिए, अगला दिया है एंड्स स्विफ्टली यूजुअली मोस्टली ईट प्लांट, तो क्या कहते हैं, तो एंड्स अक्सर क्या खाती हैं, तो पौधे को, प्लांट्स को खाती हैं, तो यूजुअली, तो क्या लिखेंगे, यूजुअली, यूजुअली, ठीक है। चलिए, उसके बाद का आंसर देखते हैं। उसके बाद आपका दिया है कि मैनी एंड्स बिल्ड माउल्ड, तो माउल्ड मतलब होता है जो आप देखते हैं चींटियां क्या बनाती हैं, जो छेद बनाती हैं, जो बिल बनाती हैं, वो कहाँ होती हैं, इनसाइड, जमीन के अंदर होती हैं, तो इनसाइड, ठीक है, द ग्राउंड। एंड्स कैन कैरी थिंग्स वे मोर देन दे डू, तो चींटियां अपने से ज़्यादा वजन के भी वस्तुओं को आसानी से उठा सकती हैं, तो क्या हो जाएगा, ईजिली, ईजिली, ठीक है। चलिए, अगला दिया है एंड्स लिव इन ए कॉलोनी, तो एंड्स जो होती है हमेशा कॉलोनी में रहती है, हमेशा एक समूह में रहती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑलवेज लिव्स इन अ कॉलोनी। तो आप लोग इसे नोट करते चलिए, जैसे जैसे मैं इसे यहाँ पे बताते गया हूँ आप लोग वैसे वैसे इसे नोट कर लें, नहीं तो आप इसे रोक के भी आप एक एक करके इसे नोट कर लें। चलिए, अगला दिया है द क्वीन यूडली लविंगली या पेशेंटली वेट फॉर द वर्कर्स टू ब्रिंग द फूड। देखिए, तो क्या करती है, तो पेशेंटली से क्या करती है, वेट करती है, यूडली नहीं, घमंड के साथ नहीं, पेशेंट्स के साथ, तो क्या लिखेंगे, पेशेंटली, PATIENTLY, पेशेंटली, ठीक है। तो चलिए, मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसे यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब एक अंतिम बचा है, चलिए इसे भी देख लेते हैं क्या है। दे आर स्टडिंग इंसेक्ट इज फन समटाइम रेयरली एंड हार्डली, तो इंसेक्ट के बारे में पढ़ना कभी कभी क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, तो क्या लिखेंगे, सम टाइम्स इंटरेस्टिंग, तो लिखेंगे यहाँ पे सम टाइम्स। तो इन सब कीड़ों के बारे में पढ़ना, छोटे छोटे कीटों के बारे में पढ़ना कभी कभी बहुत अधिक इंसेक्ट हो जाता है, बहुत अधिक समटाइम्स इंटरेस्टिंग हो जाता है, मजाकिया टाइप का होता है, ठीक है। तो चलिए, मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। तो अब अगले पेज पे चलें, चलिए, ठीक है। तो अगले पेज पे निकलते हैं। तो अगला पेज जो है वो मैंने आपको बता दिया था, पेज नंबर आपका कितना होगा, अगला पेज आपका पेज नंबर 77 होगा। चलिए, इसके पहले सवाल को देखा जाए, दिया है वही, इसमें भी आपको एडवर्ब चूज करने हैं, ठीक है। चलिए करते चलते हैं। तो दिया राम एंड रहीम इजली हैप्पली सैडली वेंट टू ए जू,
लेकिन यहाँ पे मैं आपको इसे नहीं बता रहा हूँ। अब बोलिएगा सर कि आप इसे क्यों नहीं बता रहे हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके बुक में दोबारा रिपीट किया गया है और यही सेम क्वेश्चन आपके पेज नंबर 71 में दिया है, और पेज नंबर 71 का जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो बिल्कुल वही है। तो आप इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पेज नंबर 71 के क्वेश्चन नंबर 4 को आप देख लें, वहाँ से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं इसे बनाऊंगा तो बेकार में 2 बार मेहनत करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो क्या है, 71 के पेज नंबर 4 में आपको यह क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए मैं 3 नंबर सवाल बनाता हूँ। दिया चूज द करेक्ट एडवर्ब फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए भरते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। तो क्या है, मोहन विल कम टू माई हाउस। कब, तो मोहन विल आया मतलब भविष्य का काम होगा, भविष्य का कौन बता रहा है, तो टुमारो हो जाएगा। द डॉग साव द कैट एंड रन, तो क्या हुआ, भागने लगा, अवे हो जाएगा। द मास्टर रिटेड द सर्वेंट, कैसे, उसके साथ बहुत अच्छे से सॉफ्टली व्यवहार करता है। द चिल्ड्रन विस्पर्ड, कहाँ, विस्पर्ड लग होता है धीरे धीरे से बात करना, तो क्लास में, ताकि उस वह सुननी चाहिए, इनसाइड हो जाएगा। यू कैन टेक योर कॉपीज फ्रॉम, कहाँ से, तो वहाँ से, देयर हो जाएगा। फिर अगला दिया यू कैन टेक योर कॉपीज फ्रॉम देयर। द सोल्जर्स फाउट, कैसा, वीरता के साथ लड़ते हैं, ब्रेवली के साथ लड़ते हैं। द सन सॉन, कहाँ पे, ब्राइटली इन द स्काई। ठीक है, तो चलिए मैंने यहाँ पे सबके आपके आंसर लिख दिए हैं, तो चलिए अभी क्या करके आप रखते हैं। तो मोहन विल कम टू माई हाउस टुमारो। चलिए, तो ये हो गया पहला सवाल का जवाब। चलिए दूसरा है, क्या हो जाएगा, अवे, जैसा कि मैंने अभी बताया, क्या हो जाएगा, ये आपके हो जाएंगे अवे। चलिए, तो आपके 2 सवाल के जवाब यहाँ पे मैंने दे दिए। तीसरा में क्या बताया, द चिल्ड्रन विस्पर्ड, कहाँ, इनसाइड, तो ये आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको लिखने हैं इनसाइड। लेकिन उससे पहले हैं द सर्वेंट ट्रीटेड, तो सर्वेंट के साथ ट्रीट करते हैं मालिक अपने सर्वेंट को, तो स्विफ्ट, देखिए कैसा ट्रीट करते हैं, देखिए यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिए गए, तो सॉफ्टली ट्रीट करते हैं, कैसा ट्रीट करते हैं, तो सॉफ्टली ट्रीट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे सॉफ्टली। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सॉफ्टली। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्या है, अगला है द चिल्ड्रन विस्पर्ड, कहाँ पे गुनगुना रहे हैं, कहाँ पे धीरे धीरे बात कर रहे हैं, तो क्लास के अंदर, तो क्या लिखेंगे, इन साइड। ठीक है, चलिए अगला दिया यू कैन टेक योर कॉपीज, कहाँ से, देयर से, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम देयर। द सोल्जर्स फाउट, कैसे लड़ते हैं, तो ब्रेवली के साथ, बहुत अधिक वीरता के साथ लड़ते हैं। ठीक है, चलिए तो हो गए, और आपके एक और सवाल बचे हैं, द सन सोन के साथ, तो ब्राइटली, ब्राइटली मतलब होता है बहुत अधिक चमकीला, द सन सोन ब्राइटली। ठीक है, तो ये हो गए यहाँ पे आपके इसके आंसर। ठीक है, तो चलिए मैं एक बार से और दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आप लोग इसी तरह से इसे नोट कर लिए होंगे, और नहीं किए तो आप इसे नोट कर लें। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 4। क्या दिया है, दिया फ्रेम सिंपल सेंटेंसेज विद द एडवर्ब्स लिस्टेड बिलो। तो यहाँ पे आपको जो 1 2 3 4 5 एडवर्ब दिए हैं, इनसे आपको 5 सवाल 5 वाक्य बनाने हैं। ठीक है, तो चलिए मैं बना देता हूँ। पेशेंटली मतलब होता है कोई भी चीज़ का ध्येय रख के इंतजार करना। ठीक है, तो चलिए लिखेंगे, अब किसी चीज़ का बेसब्री से इंतजार करना, तो लिखेंगे द मदर इज पेशेंटली वेटिंग क्यों, टू सी देयर चिल्ड्रन, तो सी हर सन। ठीक है, चलिए तो ये हो गए आपके 1 नंबर पहला वाक्य। चलिए दूसरा वाक्य बना लेते हैं हमको किससे,
तो समटाइम्स से बनाने हैं, तो लिखेंगे समटाइम्स, कभी कभी कभी, सम टाइम्स आई गो टू प्ले क्रिकेट, आई गो टू प्ले क्रिकेट, ठीक है, सॉरी आई गो टू नहीं होगा, आई सॉरी ठीक है, आई गो टू प्ले क्रिकेट, तो कैसी कभी कभी मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ। चलिए अगला दिया है आपका एवरीवेयर, तो क्या लिखेंगे, द गॉड लिव्स एवरीवेयर, कि भगवान हर जगह रहते हैं। तो गॉड में ध्यान रखिएगा, इसको हमको जी बढ़ा देना है, द गॉड लिव्स एवरीवेयर, ठीक है, तो ये हो गए। अगला है आपका इजली, तो इजली क्या होगा कि राम कोई भी काम को इजली कर सकता है, तो लिखेंगे राम कैन डू दिस वर्क, कि राम यह जो काम है इजली कर सकता, डू दिस वर्क इजली, इजली, ठीक है। और एक है ऑलवेज, तो ऑलवेज क्या लिखेंगे, अब लिख दीजिए कि द राम, जो श्री राम थे वह हमेशा सत्य बोलते थे, द राम ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, द ट्रूथ, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपके सारे सवालों के जवाब यहाँ पे लिख दिए गए हैं, तो आप इन्हें इसी तरह से क्या कर लीजिएगा, तो आप इन्हें इसी तरह से नोट कर लीजिएगा। चलिए मैं इसे जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ से इन सारे सवालों के जो आंसर्स मैंने जो वाक्य बना के लिखे हैं, आप इसको इसी तरह से जूम लिख लीजिएगा, नहीं तो जिस तरह जब मैं लिख रहा था उस समय अगर आपने लिख लिया होगा तो बहुत अच्छा है, लिखते टाइम इसे लिख लेना चाहिए ताकि बाद में और समय बर्बाद ना हो। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर बी क्या दिया है, अरेंज द सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस, तो बोला गया इन सेंटेंस को सही क्रम में क्या कीजिए, अरेंज कीजिए। चलिए करते हैं इसे अरेंज। तो दिया है पहला, सडनली बार्क्ड द डॉग एट अस, तो क्या होगा, गलत है, इसमें क्या होगा, अचानक कुत्ता हम लोगों पे भौंक गया, तो सडनली द डॉग बार्क्ड एट अस, तो लिखना है आपको सडनली द डॉग बार्क्ड एट अस, ठीक है। तो ये हो गए यहाँ पे इसके सही जवाब। तो आज का हमारा पेज नंबर 67 और 66 यहाँ पे समाप्त होता है। तो अगले वीडियो में इसके बाद के पेज नंबर को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पढ़ाई विद पीके को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं और साथ में वीडियो को लाइक और कमेंट भी जरूर करें। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।